जहाँ सारे एजेंट्स कह रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, तुम क्या बेच रहे हो? हाउ आर यू मेकिंग मनी? देखो सूखे नशे तो नहीं बेच रहे, काम भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं। प्रीत, मुझे जो तुम्हारे सो कॉल्ड रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं, ये सब एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव हाउसेस, मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ हाउसेस हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट पार्टीज, डूड, लाइक सच में पैसा है या बैंक अकाउंट खाली है और ये सामने से शो ऑफ है? तो उनको वो दिखाना पड़ता है टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। बहुत कंपटीशन है, उसकी वजह से बैकस्टैबिंग होती है, कट थ्रोट कंपटीशन है। बहुत ज्यादा। क्या अगली चीजें देखी? अगली चीजें होती है कि किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का बोर्ड लगा है, किसी की प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऑनलाइन है, पर स्टिल अदर एजेंट्स उसको चेस कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ कमीशन ही सब कुछ रह गई ना। फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। समटाइम रीच हो, मेरी बेटी सो गई होती है, फील बैड। क्या चल रहा है पार्टीज में यार? मतलब अल्कोहल तो चलो चलती थी, अल्कोहल, ड्रग्स एंड स्लीपिंग विद ईच अदर, लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये इतना कॉमन क्यों है? देखो अभी ये सारी बातें आप मुझे कैमरे पे पूछ रहे हो, तो कैमरा बंद कर दो। What's up you guys? Welcome to the EG show। हमारे आज का जो पॉडकास्ट है ना, oh my god, it's juicy, it's gossipy, it's so much fun, it's a little controversial as well। बहुत मजा आया मुझे ये पॉडकास्ट करने में। The little girl in me that wants to know the gossip, यहाँ पे मजा आ रहा था, वही हो रहा था, मजा आ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। मैंने सोचा था मैं सारे पॉडकास्ट थोड़े डीप इंटेलिजेंट करूंगी, पर एक जो ये वाला है ना, ये मस्ती वाला पॉडकास्ट है। अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सच और ब्राइट साइड सुननी है पर ऑल्सो डार्क साइड सुननी है, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। ऑल्सो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हो या कहीं थोड़ा सा भी कनेक्टेड हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ये पॉडकास्ट सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। Bringing to you Preet Rathore, who runs his own real estate agency, started from scratch and now he's built a good agency where he has a lot of agents working for him। उन्होंने हमारे को बहुत सारी गॉसिप दी है, सुनते हैं गॉसिप, साथ में मिलके मस्ती करते हैं। Get your coffee and let's get started। Hi प्रीत, कैसा है? हेलो हेलो हेलो, आप कैसे हो? मैं गुड, बढ़िया हूँ। How are you? गुड यार, गुड गुड गुड। How's life? Life good, busy with family, you know how things work. Yeah, welcome to the show। Thank you यार, thank you having me. It's kind of weird to say welcome to the show to you because हम इतना मिलते हैं, हम इतनी बातें करते हैं, हम 2013 से एक दूसरे को जानते हैं और तब से हम इतना क्लोज हैं। Exactly. तो जो हम ऑफ कैमरा करते हैं वही आज हम ऑन कैमरा करने वाले हैं। बिल्कुल मस्ती करने वाले हैं, फन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया कह रही है रियल एस्टेट एजेंसी में, इस टाइम पे रियल एस्टेट में इंडस्ट्री में मार्केट ठंडी है, पैसे नहीं है, प्रॉपर्टियाँ नहीं बिक रही है, विंटर है इसलिए नहीं बिक रही, कोई कह रहा है स्प्रिंग आएगा तब बिकेगी, समर्स आएंगी तब बिकेगी। यहाँ पे तुम इतना बड़ा, इतना फ्लैशी ऑफिस खोल के बैठे हो, जहाँ सारे एजेंट्स कह रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, तुम क्या बेच रहे हो? हाउ आर यू मेकिंग मनी? देखो सूखे नशे तो नहीं बेच रहे, काम भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं। एंड यू नो व्हेन यू सेड एग्जैक्टली, वी नो ईच अदर फ्रॉम वेरी लॉन्ग, ठीक है? मुझे लगता है 12-13 साल हो गए यार, वी सीन ईच अदर, स्पेशली मतलब आप, स्पेशली यू, अच्छे पैसे छापे आपने भी, मुझे पता है सबको पता ही है बट यस, एकता वर्कड हार्ड, ठीक है? आई नो 2024 वाज लिटिल रफ ईयर फॉर रियल एस्टेट, बट हाँ वर्कड हार्ड। काफ़ी रिपीटेड क्लाइंट्स थे 24 में भी, अभी भी हैं, चल रहे हैं, ठीक है? आई थिंक इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट। 6 से 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, यू नो, एंड so far it's going well। 6-7 साल में you've done amazing यार, it's beautiful what you've done। I know blessings हैं, you know, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे हमेशा, दे स्टिक विद मी, चाहे मार्केट ऊपर थी नीचे थी, तो मुझे बिजनेस देते रहे, मैं बेचता रहा, काफ़ी रिटर्न बिजनेस है। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। आधे से ज़्यादा लोग मेलबर्न में कंप्लेन करते हैं इंडियन कम्युनिटी के कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते इनफ, हमें फ्रेंड्स ने सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स में जेलसी हुई। एंड आई एक्चुअली डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मुझे भी लगता है मेरी लाइफ में दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जब मॉर्गेज ब्रोकिंग कर रही हूँ अभी, तब उसमें भी बहुत सपोर्ट किया है। आधे से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हमारे क्लाइंट्स भी हैं, विच इज़ अमेजिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड शो स्टार्ट करने पे भी आई मीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सपोर्ट, इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है एक दूसरे को। नहीं, आई बीन ब्लेस्ड, ठीक है? इवन मेरे जो रियल एस्टेट वाले फ्रेंड्स भी हैं, जो ऑफिसेज अराउंड मी, ब्रोकर्स, कन्वेंसर्स, रियल एस्टेट, सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है शुरू से ही, एंड शुरू से बहुत अच्छा रहा है, एंड आई बिलीव आगे भी अच्छा रहेगा। प्रीत,
मुझे जो तुम्हारे सो कॉल्ड रियल एस्टेट फ्रेंड्स हैं, ये सब एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव हाउसेस, मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ हाउसेस हैं, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट पार्टीज, डूड, लाइक सच में पैसा है या बैंक अकाउंट खाली है और ये सामने से सिर्फ शो ऑफ हो रहा है? देखो जितने लोगों को मैं जानता हूँ डेफिनेटली वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, पैसा है उनके पास क्योंकि उन्होंने इतने साल से वर्क हार्ड करा है, ठीक है। बट हाँ, जो कुछ लोग एजेंट कुछ नए हैं, मैं किसी को पिक नहीं कर रहा, बट हाँ बिकॉज वो थोड़ी लाइफ को अपनी फ्लैशी दिखाते हैं, फ्लैशी कार्स, फ्लैशी सूट्स, फ्लैशी पार्टीज, तो उनको वो दिखाना पड़ता है टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। As I always say is that to ask someone to sell their $1 million property, you need to look like $1 million, ठीक है। Yeah, तो वो agree. चीज को आपको कैरी करना पड़ता है। Agree. पर यस हाँ, ये इंडस्ट्री काफी फ्लैशी है, नो डाउट। हाँ, पर मुझे लगता है फ्लैशीनेस बाहर दिखती है, फ्लैशीनेस दिखती है जैसे मैंने बोला जिन चीज़ों की वजह से, पर पीछे की मेहनत को कोई ग्लैमराइज नहीं करता है। पीछे बहुत मेहनत है। आई थिंक इतनी जो डोर नॉकिंग करते हो, बारिश में भी 8-8 घंटे लोग डोर नॉकिंग करते हैं, रिजेक्शन मिलती है, लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं, लोग कर वो सब कुछ आई थिंक करने के बाद ही आप एक लेवल पे पहुंचते हो, राइट? नो डाउट मेहनत बहुत करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर स्टार्टिंग इयर्स। I've I've done it. I remember 2017 मैंने ज्वाइन करा था। I've done door knocking, I've done prospecting 200-300 calls sometimes a day। आपको करना पड़ता है, स्पेशली लोगों के टाइमिंग के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से टाइमिंग नहीं सेट कर सकते। सामने वाला कितने बजे अवेलेबल है, देन यू बुक। उससे कभी शाम को होता है, कभी लेट नाइट, यू हैव टू वर्क अराउंड द क्लॉक। हाँ, आई थिंक और इन सब चीज़ों के अलावा एक सेल लाने के बाद भी आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। 100%। जैसे कि क्लाइंट बायर को हैप्पी करो, सेलर को हैप्पी करो, उनकी इमोशंस के साथ डील करो। सेलर सोच रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट वीक आई साइन द डील, और वो चलती रहती है। एंड आई थिंक उनकी इमोशंस को डील करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में अपने स्टाफ को भी खुश रखो, साथ में आप फोटोग्राफर से बुकिंग कर रहे हो, इट्स अ लॉट दैट यू मैनेज। आई थिंक एवरी सोल्ड स्टिकर हैज अ स्टोरी and not all of them are glamorous. It has a long story actually, क्योंकि पहले लिस्टिंग को लाना, ठीक है, फिर उसके बाद उसको बेचना, ठीक है, फिर एक सेटलमेंट तक उसका पूरा सर्विस को पूरी उनको सर्विस देना क्लाइंट को, ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी बिक भी जाती है, बट एंड पे जाके क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे बेस्ट सर्विस नहीं मिली। तो वो पूरा A to Z क्लाइंट को कैरी करना पड़ता है, वेंडर को, बायर को, बोथ। तब जाके एक सक्सेस स्टोरी बनती है, तब जाके फेसबुक पे वो पोस्ट जाता है सोल्ड का, तब जाके वो स्टिकर लगता है। तब जाके वो स्टिकर लगता है। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली बहुत कंपटीशन है, उसकी वजह से बैकस्टैबिंग होती है, कट थ्रोट कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है। एंड आई मुझे लगता है कि कई बार अभी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कई बार कुछ होता है एक दूसरे को कट करने के चक्कर में, बिजनेस लेने के चक्कर में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए, जो हेल्दी कंपटीशन जरूरी भी है। बट यस, आई हैव सीन पीपल, किसी का बिजनेस है, कोई उसको कैरी मतलब वेंडर को चेस कर रहा है या किसी बायर को चेस कर रहा है, समटाइम्स वो थोड़ा मतलब अगली हो जाता है। बट मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो वी ऑल सर्वाइव काफ़ी लंबा। जी, क्या अगली चीजें देखी है, क्या अगली चीज अगली होती है? अगली चीजें होती है कि किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का बोर्ड लगा है, किसी की प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऑनलाइन है, बट स्टिल अदर एजेंट्स उसको चेस कर रहे हैं वेंडर को, जस्ट टू गेट द बिजनेस, जस्ट द सेक ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब सिर्फ कमीशन ही सब कुछ रह गई ना। मतलब कई बार वो एजेंट एक दूसरे को जानते भी होते हैं, फिर भी उस बंदे के बिजनेस को वो चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कभी लगता है कि ठीक है कंपटीशन रखो, ठीक है, बट ऐसा मत रखो कि हम नेक्स्ट टाइम दूसरे को फेस ना कर पाए। वुड यू एग्री दैट? एग्री 100%। ये सिर्फ वेस्टर्न सबर्ब्स में होता है, क्योंकि वेस्टर्न सबर्ब्स में हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, या साउथ नॉर्थ हर जगह होता है? हो सकता है हर जगह होता हो, मैंने हमेशा वेस्ट में ही काम करा, पर मुझे लगता है आई थिंक ये वेस्ट में ज़्यादा होता है। जी, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि सच सूटेड बूटेड तो हम सारे एजेंट्स को देखते ही हैं ऑब्वियसली, सच में स्किल भी चाहिए बेचने के लिए घर, राइट? सच में स्किल है, agree. सच में स्किल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सारा कुछ मुझे कैमरा में बोलना पड़ेगा। सच में स्किल है लोगों में घर बेचने की? एक सेल्समैन स्किल है या सिर्फ बाहर से सूट्स हैं और अंदर कुछ नहीं है? देखो, आई वुड से यस और नो, ठीक है। स्किल्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड, स्किल्स के बगैर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ठीक है। बट आजकल जो इंडस्ट्री है, सो कॉल, मतलब नॉट जस्ट रियल एस्टेट, ब्रोकरेज या कन्वेंस, कोई भी, सारा नेटवर्किंग से चल रहा है, मैंने देखा है, ठीक है। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग है,
उतना आपके पास बिजनेस है, चाहे आपके पास स्किल्स है कि नहीं है, ठीक है। स्किल्स जरूरी है डेफिनेटली, अदरवाइज आप क्लोजिंग ही नहीं कर पाओगे। पर अभी तो मोस्ट लोगों का बिजनेस तो नेटवर्किंग से चल रहा है कि वो बंदा मुझे जानता है, वो मुझे ही बिजनेस देगा, चाहे उस बंदे में ज्यादा स्किल है उसको बिजनेस नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। बट दैट्स वाई मतलब हमेशा मतलब मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ एज एन एजेंट कि यार नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करो, स्किल्स के साथ साथ आपको अपना नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज बिजनेस आने में प्रॉब्लम ये आएगी। तो वही हो गया, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हु यू नो। एग्जैक्टली तो कैन वी सेफली से कि जितने लोगों को आप ज्यादा जानते हो उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है? आई वुड से यस। इसीलिए प्रीत हर पार्टी में दिखता है, प्रीत इज एवरीवेयर। कोशिश करता हूँ हर पार्टी में पहुंचने की, बट अब वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगेन नेटवर्किंग तो हर बिजनेस में चाहिए आपको। कई बार आपको मतलब बिजनेस लेने के लिए पार्टी में जाना पड़ता है, मेरा मैं इसलिए नहीं जाता, आई जस्ट गो कि हाँ कि इस बंदे ने मुझे इतने ये प्यार सच से सामने आ बुलाया चुका है है। कि इस बंदे ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है, मुझे जाना चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि नहीं प्रीत इसलिए नहीं आया कि कोई भी। पर हाँ कई बार कुछ लोग आपको पार्टी से वैसे भी बुलाते हैं बिकॉज उनको भी आपसे बिजनेस चाहिए, ठीक है। तो वो नेट कॉल मतलब सोशली एक्टिव रहना इंस्टेड ऑफ कि यार एक क्लोज वाला उसके चक्कर में की जगह कि वो आपको नेटवर्क की वजह से बुलाते हैं, ताकि इससे भी मुझे बिजनेस आए, मैं भी इसको बिजनेस और ये भी मुझे बिजनेस दे। नाउ सिंस यू मेंशन्ड पार्टीज, थोड़ी सी पार्टियों के बारे में बात करते हैं। क्या चल रहा है पार्टीज में यार? मतलब अल्कोहल तो चलो चलती थी, अल्कोहल, ड्रग्स एंड स्लीपिंग विद ईच अदर, लाइक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये इतना कॉमन क्यों है? देखो अभी ये सारी बातें आप मुझे कैमरे पे पूछ रहे हो तो कैमरा बंद कर दो। देखो मैंने देखा ड्रग्स अब सो कॉल अब तो वो एक ट्रेंड हो गया है, क्योंकि मतलब अगर आप कहीं कुछ लोग कर रहे हैं, अगर आप वहां पर हो तो लेट्स से दे ऑफर यू, उनको अगर आप मना करते हो उनको लगता है "ओ यार तू ये नहीं करता, यू नॉट कूल इनफ"। हाँ मतलब उनको लगता है कि ये भी एक ट्रेंड है जो सबको फॉलो करना है, यू नो। सो हाँ काफी काफी बढ़ गया है, मैंने देखा रियल है। एस्टेट एजेंट्स की पार्टीज में बहुत ड्रग्स चलते हैं, राइट? जी वो आपको पता है फ्लैशी इंडस्ट्री है Yeah. ना, तो उसमें ज्यादा चल रहा है। बट आई वांट से ओनली रियल एस्टेट, हर एक इंडस्ट्री में है अब ये। आई थिंक रियल एस्टेट में जिनके थोड़ा जिनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है वहां पे ये हो रहा है। आई थिंक रियल एस्टेट में थोड़ा सा ज्यादा है। ऑल्सो स्लीपिंग अराउंड विद ईच अदर, आई मीन इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुनने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें से मेजोरिटी रियल एस्टेट एजेंट्स ही होते हैं। ऐसा क्यों है? देखो मुझे लगता है आप गलत बंदे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक कम है। ऑन प्रीत, गिव अस सम गॉसिप। कैमरा बंद करते हैं। तो देखो मैं सो फार मैं आई डिडंट कम अक्रॉस ऐसा कुछ, मैं And that's a lie. हाँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हाँ साथ कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो मैं बड़ी ही मतलब वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, मतलब बड़ी छोटी फैमिली से और बड़े छोटी जगह से आता हूँ। हमारी फैमिली में कभी ऐसा हमने कभी अराउंड मैंने नहीं सुना था, यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ हो रहा है। बीन फ्रॉम लास्ट 17-18 ईयर्स यहाँ पे हो रहा है। कान कंट्रोल, सबकी अपनी लाइफ है, उसको चीज को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ I've heard things happen. Obviously, we should not be promoting cheating here, and that's not what we're trying to do at all. बिल्कुल। We're talking about what is happening. Latest gossip क्या चल रही है? अभी इतनी सारी बातें आपने मेरे से निकलवा ली हैं, तो आपको इससे ज्यादा गॉसिप क्या चाहिए? अब ऑलरेडी गॉसिप तो हो चुका है। नहीं, अभी तक हमें रियल गॉसिप मिला नहीं है जो मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम श्योर विल गेट टू दैट। ठीक है, हम बिना नाम लिए इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है? जी। बहुत सारे लोग, बीइंग अ मॉर्गेज ब्रोकर, आई हियर दिस अ लॉट कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट एजेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट कहते हैं कि यार रियल एस्टेट एजेंट की तरह बात मत करो, डोंट लिसन टू द रियल एस्टेट एजेंट, वो तो बोलेंगे ही, उनका तो काम ही है, उनको तो सेल ही करनी है। डू यू थिंक रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर से ट्रस्ट कम होता जा रहा है? देखो मेरी इंडस्ट्री की बात हो रही है तो मैं ऑनेस्ट बोलना चाहता हूँ, ऐसा हो रहा है, 100% हो रहा है। लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है बिकॉज वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि जब लोग अपनी प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, दे शुड प्रॉपर रिसर्च। अभी क्या हो रहा है, लोगों को क्या लगता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरा कोई फ्रेंड रियल एस्टेट है, मैं उसी को दे दूँ, चाहे वो इंडस्ट्री में बिल्कुल नया भी है, बट फ्रेंड के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं। मेरे हिसाब से करो ऐसा, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, पर मेरे हिसाब से प्रॉपर अपनी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, कम टू द पॉइंट, ठीक है। एंड बिफोर यू पुट योर प्रॉपर्टी इन द मार्केट यू शुड नो एग्जैक्टली एज एन वेंडर, आपको पता होना चाहिए व्हाट्स इट वर्थ, इधर वो लैंड हो, घर हो, वटएवर हो, ठीक है। एंड बिफोर कि अगर आप किसी फ्रेंड को बिजनेस देने वाले हो, पहले अपनी पूरी रिसर्च करो, ठीक है, कि हाँ हुज मतलब उस एरिया में जो लोकल एजेंट है या उस एरिया को जो स्पेशलाइज है उसके साथ बिजनेस करो। यस, फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स करते हैं, बट हाँ थोड़ी अपनी सर्च भी जरूरी है। ये मेरी एडवाइस है मेरे दोस्तों को। आई एग्री, पर जो न्यूज़ में इतने एजेंट्स आते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अंडर कोट किया या डिपॉजिट लेके भाग गए,
आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी आते हैं क्योंकि नेगेटिव स्टोरी स्प्रेड्स फास्टर. जी. कुछ भी नेगेटिव होता है तो वो बड़ी जल्दी आग की तरफ फैलता है. जी. जो पॉजिटिव स्टोरीज है वो कम बाहर आती हैं या बड़ी जी. जल्दी आके लोग भूल जाते हैं. तो आई थिंक जी. इसलिए भी एजेंट्स का नाम थोड़ा सा ट्रस्ट थोड़ा सा खराब हो रहा है. डू यू एग्री? अग्री. आप देखो, आपने पहले भी बोला काफ़ी फ्लैशी इंडस्ट्री है. कई बार मतलब कोई इंटेंशन नहीं करना चाहता फिर भी वो चीज़ें कर देते हैं. बट हाँ, अगेन मैंने जैसे आपको मैंने पहले भी बोला कि रिसर्च करो पूरी अपनी, जिसके साथ बिजनेस करने वाले हो, मेक श्योर ही इज़ द राइट पर्सन. ठीक है. थोड़ी सी फैमिली की लाइफ के बारे में बात करते हैं. जी. रियल एस्टेट में आपको पार्टीज भी अटेंड करनी है. आपको लॉन्ग आवर्स काम करने हैं, पूरी पूरी रात जाके काम कर रहे हैं. फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है. जितने भी मेरे रियल एस्टेट फ्रेंड्स सुन रहे होंगे उनको पता चलेगा कि फैमिली लाइफ काफ़ी इम्पैक्ट होती है इससे. ठीक है. कई बार ऐसा होता है, एज अ सेट ऑफ वर्क, यू नो, समटाइम 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता हूँ. समटाइम रीच होम मेरी बेटी सो गई होती है ना, फील बैड कि यार मैं सुबह से उससे मिला ही नहीं. ठीक है. फिर अगले दिन होता है कि चल कल इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा. अगले दिन कभी सेम वही स्केड्यूल अगले दिन भी प्लान होता है. तो वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. वीकेंड्स पे रियल एस्टेट एजेंट्स काम करते हैं, मैं भी करता हूँ. कई बार हॉलीडेज भी नहीं ले पाते हम साल में. तो हाँ, इसमें काफ़ी लॉन्ग आवर्स हैं. बट हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे सॉल्यूशन? वाइफ से लड़ाई कैसे ना हो रियल एस्टेट? वो हो जाती है क्योंकि आप सम टाइम हम कमिट कर देते हैं. मैं आज जैसे शाम के 5 बजे हैं, मैं अभी आ गया 2 घंटे में, तो नहीं हो पाता. 5 बोल के हम 8 बजे घर पहुंचते हैं. हाँ, बट आई फील ब्लेस. माई वाइफ, शी अंडरस्टैंड मी वेरी वेल. ठीक है. वो अंडरस्टैंड करती है. मतलब घर की सारी मेन चीज़ें वही कर लेती है, मैं बच जाता हूँ. सुन रही होगी अभी वो वहाँ पे. And I think it's more about quality, right, than quantity. जी. टाइम बिताने के लिए भी पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ. जी. रियल एस्टेट एजेंट्स इतना टाइम घर से बाहर रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. क्या इजीली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं? No, without taking names, like generally. या देखो, मुझे किसी के बारे में अभी माइंड में कोई ऐसा कोई इंसान तो नहीं है, पर मुझे लगता है ये तब हो जाता है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर रहते हैं, मे बी अपने कोलीग्स के साथ रहते हैं, जहाँ उनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. दे बिकम फ्रेंड्स. हो सकता है वो इसलिए होता होगा. घर पे कम टाइम स्पेंड करते हैं. आई थिंक दैट कैन बी द रीजन. Definitely. And as you said, I think quality time matters more than, I think also mentally इतना exhausted होते हैं with the amount of work that you guys do. बिल्कुल. Around the clock, phone बज रहा है, 24 जी. घंटे बज रहा है. I think घर आके you find that peace, right? You find जी. that comfort, your partner, बच्चे, पर I mean more time you get with them, any as much amount of time as you get with them, it will be less. बिल्कुल. या देखो, हर जो मतलब रियल एस्टेट नहीं, कोई भी जो बंदा अपने काम में बिजी है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करना चाहेगा. इंटेंशनली कोई भी नहीं करता. बट हाँ, कई बार वर्क की जो डिमांड ऐसी होती है, ऐसा मैंने आपको बोला कि रियल एस्टेट में आपको अपॉइंटमेंट्स वेंडर्स के हिसाब से बुक करनी पड़ती है. अगला बंदा अगर शाम को 7 बजे फ्री हो रहा है तो आपको उसी के हिसाब से अपना टाइम बुक करना पड़ेगा. अब वो चेंज नहीं कर सकते. अब आपको बिजनेस भी चाहिए. ठीक है. अब आप नहीं कर सकते कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ. तो और ये जो इंडस्ट्री है, इसमें डील इज़ एवरीथिंग. अगर डील हो रही है तो ही बिजनेस है. तो मैनेज करना पड़ता है क्लाइंट के हिसाब से. तो वो क्या होता है कि कई बार आप वीक्स में इतने बिजी हो जाते हो या पूरा पूरा दिन इतने बिजी हो जाते हो, अपने घर पे आप टाइम नहीं दे पाते. बट हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट. अगर मुझे वीकडेज में कभी टाइम मिलता है, ठीक है, तो मैं वीकडेज में भी घर पे टाइम दे देता हूँ. अगर मैं वीकेंड पे नहीं दे पा रहा तो. मेक सेंस. प्रीत, हमारे जो इंडियन मेन हैं मेलबर्न में, डू यू थिंक वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? रियल एस्टेट एजेंट्स और बाहर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं? यार देखो, यस और नो है इसमें भी. अगर मैं अपनी बात करूं, आई बीन सपोर्टेड वेरी वेल. मेरे आसपास मेरे ऑफिस के बड़े सारे ऑफिसेज हैं, रियल एस्टेट के भी हैं, ब्रोकरेज के भी हैं, कन्वेंसेस भी हैं. मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिली है, डील्स वाइज भी, काम वाइज भी. जब मैंने नया बिजनेस शुरू करा था, मैं उनको कॉल करता है, सपोर्ट करते हैं. बट हाँ, मैंने देखा है कि क्लाइंट्स वाइज काफ़ी एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं. कि देखो, स्पेशली जब नेटवर्किंग होती है, कि उसको लगता है कि अगर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, वो दूसरा बंदा भी रियल एस्टेट एजेंट है, वो उसको नहीं बुलाता कि कहीं वो मेरा बिजनेस ना ले जाए. ठीक है. मुझे लगता है कि अगेन कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो, ठीक है, हमेशा जब एक दूसरे को मिलते हैं सिर्फ वो बिजनेस के लिए नहीं होता. कई बार वो मिलने के लिए भी किसी को मिलते हैं. तो हाँ, वो थोड़ा सा मैंने देखा है चल रहा है. मतलब आप भी एग्री करोगे इस चीज़ को. आई थिंक ईगो आती है बीच में, स्पॉटलाइट छिन जाएगी, इस चीज़ का डर भी होता है कि मेरे पे स्पॉटलाइट है, आज किसी और पे ना स्पॉटलाइट आ जाए. आई होप ही डजंट स्टील द शो. ईगो है, मुझे लगता है डेफिनेटली है. कहीं वो मेरे से बिजनेस ना ले जाए. मुझे लगता है ऐसा नहीं होता. जिसने आपके साथ बिजनेस करना है वो आप ही के साथ करेगा. ठीक है.
जैसे मैंने पहले बोला था, मुझे लगता है फ्रेंडशिप में वो नहीं है, फ्रेंडशिप में मेरे पास बहुत सपोर्ट है, सब कुछ है, बट आई थिंक जब सेम वर्क की आप बात करते हो, दो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, तब मुझे लगता है ये इश्यूज आते हैं. हाँ बिल्कुल आते हैं हाँ. बट यस, जैसे आपने बोला अपलिफ्टिंग वाली बात, हाँ मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को काटने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में लोग थोड़ा चल रहा है. एंड आई थिंक नेचुरल भी है, राइट? I mean, even if it's a lion running after their prey, they both will running together, they will cut each other, right? So yeah, I agree. कंपटीशन तो है फुल ऑन, और होना भी चाहिए. और मजा भी आता है. कंपटीशन नहीं है तो काम करने का मजा भी नहीं आता ना. ऐसे सिंपल चलता रहेगा कि मैं कल ऑफिस चला जाऊं, मुझे बिजनेस मिल जाए, मुझे कुछ करना भी ना पड़े, ऐसा भी नहीं. चैलेंज नहीं रहेगा और काम करने का मजा भी नहीं आएगा. चैलेंज पे थ्राइव करते हो? बहुत इस वक्त तो बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है. ठीक है, हर चीज़ में चैलेंज है. एक अप्रेजल आता है, उसको 10 लोग अप्रेजल को कर रहे होते हैं. देन आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना पड़ता है कि मतलब यू हैव टू डू योर बेस्ट टू गेट द बिजनेस. ठीक है. कोई ऐसी डील करी है कभी जिसमें रिग्रेट हुआ हो? सोच रहा हूँ कौन सी थी, बट यस एक याद आ रही है एक दिमाग में. क्या यार देखो, एक मैंने डील करी थी. देयर वाज अ बंदा था, उसकी वाइफ शी पास अवे. यस, तो मैंने उस वक्त बिजनेस तो ले लिया, सोल्ड देयर प्रॉपर्टी. देन लेटर ऑन मैंने रियलाइज करा कि मतलब उसने लॉस में प्रॉपर्टी बेची थी. एंड आफ्टर वो घर बेच के वो इंडिया मूव करा था अपने बच्चों के साथ. देन वो मुझे चीज़ बाद में पता चली उसके कन्वेंसर से. देन आई कॉल्ड हिम कि मुझे ये पता चला ऐसा हुआ था. मतलब उस वक्त उसने मुझे शायद नहीं बताया पूरा, उसने थोड़ा सा बताया था कि उसकी वाइफ बीमार है इसलिए वो घर बेच रहा है. बट लेटर ऑन मुझे पता लगा शी पास्ड अवे. आई फेल्ट इट कि आई शुड रिटर्न द कमीशन. मुझे पूरी रात में सोचता रहा. इवन आई डिस्कस विद माई वाइफ. आई कॉल्ड हिम कि मुझे लगा कि आई शुड टॉक टू हिम एंड मैं उसको बोलूँ कि यार मैं तेरी कमीशन रिटर्न करने की सोच रहा हूँ. आई डोंट वांट टू चार्ज यू बिकॉज जो चल रहा है. बट जब मैंने इसको कॉल करी, ही पिक्ड अप माय फोन एंड आई सेड नहीं प्रीत, मैं तो बड़ा अच्छा देती सर्विस है. यू वर्कड हार्ड ऑन माई प्रॉपर्टी, यू गेट मी द प्राइस जो मुझे चाहिए था. ठीक है. मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये हुआ कि इस रीजन से आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे. कि कैन आई डू समथिंग फॉर यू. ही सेड नहीं प्रीत, आई एम ओके, यू डन योर जॉब, दिस इज बिजनेस फॉर यू. हाँ, तो मुझे लग रहा था अगर मुझे स्टार्टिंग में पहले ही पता होता या थोड़ा आइडिया भी होता, मैं शायद उसको चार्ज भी ना करता. जी. दैट्स वेरी सैड टू हियर. एंड यही हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में होती हैं पीछे, बिहाइंड द सीन्स, जो सामने नहीं दिखती. सामने सिर्फ ग्लैमर दिखता है, सामने सिर्फ सोल्ड स्टिकर दिखता है, पर जो बिहाइंड द सीन ये स्टोरीज हैं, दैट यू नो एज अ बिजनेसमैन कितना हार्ड है इसकी जगह डील करना, इमोशंस के साथ डील करना. सुबह आप एकदम रेडी होके निकलते हो, यू नो, अगेन फ्लैशी सूट्स, नाइस कार्स, आपको अपना बेस्ट लगना पड़ता है. ठीक है. सामने क्लाइंट को मुझे लगता है कुछ नहीं पड़ी कि आपका दिन कैसे गया है उसको, बिकॉज उसको अपना बिजनेस आपसे आपकी सर्विस चाहिए. अगर आप, मुझे लगता है कि कई बार हम डिस्कस भी करेंगे उससे, तो आई थिंक उसको लगेगा कि यार ये मुझे आई थिंक इस सिंपैथी चाहिए इसको, इसलिए मेरे से डिस्कस कर रहा है ना. कई बार दिन बुरा भी जाता है, घर पे भी नहीं अच्छा गया होता है, या लास्ट दिन आपका अच्छा नहीं होता है, या कोई आपकी डील नहीं अच्छी हुई होती, तो नेक्स्ट डे आपका हो सकता है खराब हो. बट आप थिंक यू हैव ऑलवेज हैव टू कैरी स्माइल ऑन योर फेस. वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार आज मेरा दिन नहीं अच्छा, मैं अपने क्लाइंट को बोल देता सॉरी यार मेरा दिन नहीं अच्छा. तो मतलब वाइफ के साथ लड़ाई हुई हो या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ, आप यू हैव टू पुट अ हैप्पी फेस ऑलवेज. या कोई ऐसी डील भी होती है जिसको यू से नो कि मुझे नहीं करना ये डील. हाँ, व्हेन इट कम्स टू कमीशन, जब कोई बंदा सामने से यू नो कोई क्लाइंट है, उसने स्पेशली मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कि आई डिजर्व जो मेरे चार्जेस है, जो मेरी फीस स्ट्रक्चर है, मुझे मिलनी चाहिए, है ना. तो कई बार ऐसे होता है कि जब वेंडर्स कहते हैं कि नहीं यार वो एक दूसरा एजेंट है, वो कम में चार्ज कर रहा है, इसको कम में कर दो, मतलब 1% कर दो, नो सेल, 5,000 में सेल कर दो, यू नो. तो मैं We all know हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 5,000 पे सेल. तो मैं मोस्टली मना कर देता हूँ कि नहीं यार इट्स ओके. अगर आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी कमीशन बचाने के चक्कर में सेल करनी है, तो आप उसी बंदे के साथ चले जाओ. आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक एवरी डील दैट यू वॉक अवे फ्रॉम इज नॉट अ लॉस, समटाइम्स इट्स अ विन. हो सकता है वो डील मेरे लिए थी भी नहीं, ठीक है ना. हो सकता है मैं पता नहीं कितनी मेहनत लगती मेरी कि जो मुझे कमीशन उस पर मिलती, हो सकता है कि उससे ज्यादा मैं लॉस कर जाता. यू नो, टाइम इज मनी. And if you could go back, is there a thing that you would change in your journey? इन रियल एस्टेट की बात कर रहे हो?
हाँ, मुझे लगता है कि मैं विश कि मैं अपनी मेंटोरशिप चेंज कर पाता। ओके, जी। क्यों? मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड ज़्यादा करना चाहिए था वो टाइम मुझे स्पेंड करना नहीं बताया गया स्टार्टिंग में, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डोंट वांट टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट हाँ, अगर मैं वो चेंज कर पाता, हो सकता है आई एम डूइंग गुड, हो एंड नाउ सकता यू है। आर अ मेंटोर। हाँ, ठीक है, कि जो चीज़ें मैं आज अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा हूँ एंड वो चीज़ें मुझे नहीं बताएगी एट द स्टार्ट, मे बी तब टाइम चेंज भी था, बट हाँ, विश अगर मैं अपनी मेंटोरशिप चेंज कर पाता। And I say I'm also a mentor when it comes to mortgage broking. And you do pretty much, we do the same thing. Yours is obviously more out on social media and everywhere. And I think ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियल एस्टेट एजेंट्स को ट्रेन करना, मोर्गेज ब्रोकर्स को ट्रेन करना। आप उनकी पूरी जिंदगी शेप कर रहे हो, उनका पूरा करियर शेप कर रहे हो, उनकी फैमिलीज रन होती हैं जैसे हम उनको सिखाते हैं उसके बेसिस पे। जैसे वो बिजनेस करेंगे उतनी अच्छी उनकी फैमिली का स्टैचर होगा कल। एंड वो कैसे हम उन्हें सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, आई गो हार्ड। मुझे उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि यार मतलब तेरा दिन कैसे गया, आज कुछ हमने करा कि नहीं करा, कितनी कॉल्स करी, कितने डोर नॉक करे, कितने लोगों से मीटिंग सेटअप करी। तो मुझे उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि यार मतलब, क्योंकि अगर मेरे पास कोई इंसान काम करने आया तो वो समटाइम्स दे कम टू सी कि एज अ सहारा का ज्वाइन करना है, समटाइम्स दे कम कि नहीं प्रीत की वजह से ज्वाइन करना है, दे पुट ट्रस्ट ऑन मी। तो मुझे होता है कि हाँ मतलब मैं उनको अपना बेस्ट दूं, ताकि आज वो मेरे साथ 2 साल हैं, 3 साल, 4 साल, और इन फ्यूचर इफ दे ओपन देयर ओन बिजनेस तो उनको लगे कि यार जिसने मुझे सिखाया उसने बहुत अच्छा सिखाया। इन द फ्यूचर वो भी पार्टीज अटेंड कर सके जिस पार्टीज में जिस पार्टीज में सब फन हो रहा है। वो भी टाइम घर दे घर पे। टाइम घर पे कम दे, हमने ये आपने ये ट्रेन कर रहे हो, टाइम घर पे कम दे, यार ये तो पार्टीज अटेंड करें। इस बिजनेस का नेचर है ना। अगर आपको लगा कि आप 9 to 5 करके ये बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग बिजनेस। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लेट शुरू कर सकते हो, लेट फिनिश कर, बट ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी। बट हाँ, अगर आप अगर आप अपने गोल पे फोकस करके चल रहे हो तो आई थिंक आपको टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ट्रू, एग्री। लाइक एनी अदर बिजनेस, एग्जैक्टली। कोई भी अगर बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में तो उसके पास टाइम कम ही होता है आई थिंक। अब मजा आ रहा है करने में काम? हाँ, तो मज़ा आ रहा है बिकॉज अब तो मतलब एक तरह से ऑटो पायलट पे है बिजनेस, ठीक है, रेंटल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, बट स्ट्रेस अभी भी उतना है, ठीक है, सर्विस को मेंटेन करना पड़ता है, कोई वेंडर्स की कॉल आती है, यू हैव टू टेक इट। तो अभी भी फ़ोन बैक एंड पे बज रहा होगा जो मैं बाद में कॉल्स रिटर्न करूंगा। तो हाँ, तो स्ट्रेस ये बिजनेस हमेशा रहेगा, बट हाँ यार देखो, जहाँ पे अगर जो बिजनेस आपको पैसे दे रहा है तो आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, स्पेशली जब आपका खुद का बिजनेस होता है आपको स्ट्रेस लेना पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो वो चीज हो भी नहीं पाएगी। दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट आई थिंक अब हम उस स्टेज पे भी हैं लाइफ के जहाँ पे बिजनेस करना हमें आता है, वी नॉट द स्ट्रगलिंग फेस, एंड आई थिंक अब हम एंजॉय भी कर रहे हैं, राइट? जी, मस्ती मार रहे हैं, कभी भी हॉलीडेज पे जा रहे हैं, बिजनेस चलेगा अपने आप, मैनेज होता रहेगा। आई थिंक विच इज़ फैंटास्टिक। जो एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, हमारे पास टाइम की फ्रीडम है, हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज हैं लाइफ में जिनको मैं मॉनेटरी में नहीं मेजर कर रही, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ गोइंग एंड बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। आई थिंक यही बहुत बड़ी फ्रीडम है कि हम मंडे आफ्टरनून, ट्यूसडे आफ्टरनून मूवी देखने जा सकते हैं, वाटरफॉल देखने जा सकते हैं, बाली जाके टिकट्स बुक करके बाली जा सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अमेजिंग लग्जरी है हमारे पास जो कि लोगों के पास नहीं होती है। नहीं होती, बिल्कुल। वो इस इंडस्ट्री में है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करके अपने अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करो, कभी भी आप प्लान कर सकते हो। वेराज इन जॉब में आपको जब आपके हॉलीडेज आएंगे तभी आप जा सकते हो। और हाँ, इस इंडस्ट्रीज में ये फायदा है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट में। वो सारे मेरे मेजरली फ्रेंड्स तो सारे हैं ही रियल एस्टेट के। हाँ, क्या चल रहा है उन सबके बीच में, क्या बातें चल रही हैं आजकल? यही देखो, एवरी टाइम वी सिट, हमारा पहले ही हमने वो सेटअप करा हुआ है कि यार देखो, कभी भी बैठना है तो बिजनेस की बात कोई नहीं करेगा, स्पेशली व्हेन वी सिट फॉर ड्रिंक्स, ठीक है, स्पेशली जब बॉयज का होता है कैचअप, तो हमने यही रखा हो कि भाई काम की कोई बात नहीं करेगा। क्या बात करते हो फिर? बस इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, किसी के ऑफिस में क्या चल रहा है, किसी की डील में क्या चल रहा है, बट हाँ, काम बिजनेस की बात नहीं करते कि किसको कितना बिजनेस आ रहा है, किसने कहाँ से बिजनेस ले, वो नहीं करते। गॉसिप वाली बातें करते हैं कि जो बातें सुनने में सबको मजा आए, कोई दूसरा बंदा बोर ना हो। क्या गॉसिप चल रही है फिर? अब वो तो कुछ भी हो सकती है ना। क्या चल रही है अभी लेटेस्ट गॉसिप क्या है? देखो मतलब जो भी हम कहते हैं, मतलब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितना कोई घर पे कितना बेचारा टाइम दे पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कल मैं लेट पहुंचा था, मेरी बीवी नाराज हो गई, एक दूसरे को हम बताते रहते हैं। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ भाई
बीबी को मनाने का सब बेस्ट, जाते घर पहुंचो बीबी के पाँव में पड़ जाओ, दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि आई थिंक जो मैंने हस्बैंड देखा उनकी बेस्ट क्वालिटी यही होती है, उनको नहीं बिल्कुल लड़ाई करनी होती, वो कहते हैं ना पंजाबी मिट्टी पाओ। वाइफ को कैसे खुश रखते हो? देखो वाइफ तो देखो गुड चीज है कि हमेशा खुशी रहती है, वैसे तो बड़ी अच्छी लड़की है। Well, I know her very well. हाँ, I think she's a blessing to have for you, yeah, and as a friend as well for us. So, yeah. she never complain, I'm very lucky to have her, ठीक है। Oh, she's beautiful. हाँ, 2 बच्चों का बाप भी हूँ, वही लुक आफ्टर करती है। हाँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ अगर वीकेंड्स पे टाइम ना दे पाऊँ तो वीकडेज पे दे दूँ, जैसे हो सके लेट नाइट टाइम दे दूँ। तो कोशिश तो पर पूरी फैमिली रहती लाइफ है। इफेक्ट तो होती ही है, राइट? डेफिनेटली यार, बिग टाइम। फैमिली लाइफ इस इंडस्ट्री में बहुत इम्पैक्ट होती है, बिकॉज टाइम नहीं तुम घर पे ज़्यादा दे पाते। मोस्ट चीज़ें तुम्हें अपनी वाइफ को बोलना पड़ता करने के लिए, क्योंकि जब यू नो स्पेशली वीकेंड्स, इस इंडस्ट्री में वीकेंड्स बहुत बिजी रहते हैं, तो वो आप नहीं दे पाते। प्रीति, we've come towards the end of our podcast. बहुत मजा आया, बहुत सारी चटपटी मुझे बातें भी हुई, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंगर जनरेशन जो अब रियल एस्टेट एजेंट्स बनना चाहते हैं या अभी नए नए रियल एस्टेट एजेंट बने हैं, उनको क्या एडवाइस होगा? देखो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि यार जल्दी मत करो, ठीक है। फटाफट डील क्लोजिंग की तरफ मत जाओ, पहले लर्न करो, लर्न फ्रॉम योर मेंटोर्स, लर्न फ्रॉम योर डायरेक्टर्स, पहले चीज़ों को सीखो, देन जंप फील्ड में जंप करो। कि इतनी जल्दी मत करो कि फिर आप बैंड में बैड एक्सपीरियंस दो वेंडर्स को, बायर्स को। पहले लर्न एज मच एज यू कैन, लर्न फ्रॉम योर डायरेक्टर्स और ट्रेनर्स। आजकल तो इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इतने सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। मैंने भी करा, अभी मैं भी करता हूँ। आई थिंक इस इंडस्ट्री में यू लर्न एवरी डे। ये नहीं कह सकते कि आज मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, गिव सम टाइम, टेक टाइम एंड धीरे धीरे करो चीज़ों को। So focus on your skill, success will follow. पहले सीखो, देन डील करने की सोचो। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको होता है मैं फटाफट डील कर लूँ, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि आप एक अच्छा सर्विस नहीं दे पाते वेंडर को, बायर को, ठीक है। पहले सीखो, गिव टाइम, देन गो फॉर द डील। Sounds good. जी। Thank you so much. थैंक यू यार, जल्दी बहुत मिलते मजा हैं। आया, ऑफ बहुत कैमरा मजा बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे बहुत सारी गॉसिप सुननी है, बाकी जो रह गई है अभी वो हम ऑफ कैमरा बात Done हो करेंगे। डन। तो ये था हमारा पॉडकास्ट विद प्रीत राठौर। मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था, मस्ती हुई, लाइट था बहुत। अगर आप ऐसी कॉन्वर्सेशंस और सुनना चाहते हो, अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हमें कमेंट में प्लीज़ बताओ आपको क्या अच्छा लगा, क्या और आप सुनना चाहते हो। विल ब्रिंग दैट टू यू। Until then, take good care of yourself and see you soon at the next episode.